बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों में तंजीम के दर्जात, इसको हम हायरार्की ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। इस पर पहले से मैंने एक मुख्तसर वीडियो बनाई थी जिसमें जो है तफसील यानी डिटेल नहीं था। तो आज जो है इस पर तफसीलन जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले होगा हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, एटम बनाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। फिर यही एटम जो है वो कंबाइन होकर के जो है क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जांपल H2O हो गया, लिपिड हो गया, फिर प्रोटीन हो गया एक्सेट्रा। यानी ये मॉलिक्यूल होते हैं जिनको किसने बनाया होता है, एटम ने। मॉलिक्यूलों की जानदारों में बुनियादी तौर पर दो अकसाम होते हैं। एक को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, दूसरे को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो यानी लार्ज मॉलिक्यूल को कहते हैं, माइक्रो यानी स्मॉल मॉलिक्यूल को कहते हैं। मैक्रो यानी लार्ज मॉलिक्यूलों की हमारे पास एग्जाम्पल प्रोटीन है, लिपिड है, स्टार्च है, ठीक है। और माइक्रो मॉलिक्यूल की जो एग्जाम्पल्स है वो अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है और ग्लूकोज एक्सेट्रा ये है। यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनको फिर किसने बनाया होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ने बनाया होता है। जिसके इस एग्जांपल से हम वाज़ेह करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास अमीनो एसिड है जिसको हमने डार्ट से जो है वो शो किया है। ये बहुत से अमीनो एसिड कंबाइन होकर के जो है एक क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाता है। जो प्रोटीन क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। और अमीनो एसिड क्या था, वो माइक्रो मॉलिक्यूल। यानी जो छोटे मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा किस चीज को बनाएगा, एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाएगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलों के बाद, यानी मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होंगे तो वो फिर क्या बनाएगा, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज की फिर हम डिफिनेशन किस तरह कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनेलीज जो है वो लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी जिंदा छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किधर पाए जाते हैं, सेल के अंदर। यानी लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन अ सेल इज नोन एज ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज के हमारे पास एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। यानी जो ऑर्गेनेलीज होती है ये आप लोगों को जो है याद रखना चाहिए। हर ऑर्गेनेली का क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी सिंथेसिस में अपना रोल अदा करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल अदा करता है, जबकि न्यूक्लियस सेल के तमाम अपाल को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर यही ऑर्गेनेली जो है कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सेल। और सेल की फिर हम किस तरह डिफिनेशन कर सकते हैं, यानी सिंपलेस्ट डिफिनेशन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी सेल की जो एग्जांपल है फिर मसल सेल, नर्व सेल, आरबीसी एक्सेट्रा। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि जो सेल होते हैं जी, चूंकि हम मसल सेल, नर्व सेल ये अमूमन इंसानों में तकरीबन सारे पाए जाते हैं, जबकि पौधों में जो है वो फिर कौन से सेल्स होते हैं, जैसे कि मेसोफिल सेल हो गया, स्पॉन्जी सेल हो गया, और इसके साथ गार्ड सेल्स हो गए, एपिडर्मल सेल्स हो गए। यानी ये फिर पौधों की जो है वो सेल्स की क्या है, अकसाम है। फिर ये सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू। यार फिर टिश्यू की जो है वो फिर किस तरह हम डिफिनेशन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। यानी जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे और टिश्यू बनाएगा, और टिश्यूज फिर जो है फिर अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, टिश्यूज कहेंगे। यानी बहुत सारे खुलिए मिलकर एक जैसे खुलिए, ये बात आप लोग याद रखना। यानी सेल जो थे, मसल सेल है, बहुत सारे मसल सेल का मिलकर जो है वो टिश्यू बनाएगा। या मतलब बहुत सारे नर्व सेल जो है वो मिलकर के क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। इस तरह नहीं होता है कि मिसाल मसल सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, आरबीसी हो गया, मतलब इन्होंने ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को फिर हम क्या कह लिए, टिश्यू। यानी मतलब सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, टिश्यू। यानी एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू ये जो है आम मिसालें हैं हमारे जिस्म में। जबकि पौधों में जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू ये एक आम मिसालें हैं। और एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, इसके अलावा और भी बहुत से टिश्यूज होते हैं। फिर ये टिश्यूज कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, ऑर्गन। यानी फिर हम क्या कहेंगे, जो ऑर्गन होते हैं वो फिर मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनता है। जैसे कि हमने कहा था सेल, यानी एक जैसे सेल का मतलब एक जैसे सेल जब इकट्ठे हो जाए वो क्या बनाता है, टिश्यू। यानी सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर फॉर्म व्हाट, टिश्यू। इधर हम क्या कहेंगे, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म व्हाट, ऑर्गन। जिसके आप स्टमक की जो है वो मिसाल ले लो। स्टमक जो है वो मतलब मसल सेल से भी बना होता है और सिक्रेटरी सेल्स से भी जो है वो बना होता है। सिक्रेटरी सेल्स को सिंपली हम ग्लैंडुलर सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये स्टमक जो है वो दो अकसाम के से बना होता है, एक सिक्रेटरी सेल हो गया, दूसरा जो है वो फिर कौन से सेल्स हो गए, मस्कुलर सेल्स हो गए। यानी हम कहेंगे जो टिश्यू होते हैं वो तो सिमिलर सेल से बनते हैं, मगर ऑर्गन चूंकि होते हैं वो फिर डिफरेंट टिश्यूज का मिलकर जो है वो बनाना होता है ऑर्गन को। फिर ऑर्गन की मिसाल हार्ट, लिवर, किडनी, एटीसी एक्सेट्रा। और इनकी फिर जो पौधों में जो है लीफ, फ्लावर, ठीक है, ये फिर उनके जो है वो ऑर्गन हो गए। फिर यही ऑर्गन जो है वो मिलकर क्या बनाएगा, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया एक्सेट्रा। यानी तकरीबन इंसानों में तकरीबन 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जिनके जबकि पौधों में जो है वो सिर्फ 2 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जिसको हम रूट एंड शूट सिस्टम कहते हैं। और फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर के जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, जिसके ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।